फास्टेस्ट फिगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन भागों को उनसे संबंधित शरीर के तंत्रों के अनुसार इस क्रम में लगाएं। पेट, हृदय, फेफड़े, मस्तिष्क। Match these parts to the body systems they are mainly associated with in this order: stomach, heart, lungs, brain. और आपका समय शुरू होता है अब। ऑप्शन आ गए: ए श्वसन, बी परिसंचरण, सी पाचन, डी तंत्रिका। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस। ये है ऑप्शन। समय समाप्त हो गया। आइए देखते हैं सही क्रम क्या होना चाहिए। सही क्रम बनता है, सबसे पहले सी आता है पाचन, फिर आता है बी परिसंचरण, फिर आता है ए श्वसन और अंत में डी तंत्रिका। डाइजेस्टिव, स्टमक, सी, बी सर्कुलेटरी, द हार्ट, ए रेस्पिरेटरी, लंग्स एंड डी द नर्वस सिस्टम फ्रॉम द ब्रेन। CBAD। देखते हैं इसमें किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब। वाह क्या बात है। लेकिन सबसे कम समय निशिता गुप्ता। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी ठंडी हो रही। ठंडी लग रही थी आपको? हाँ। बड़ा कठिन प्रश्न आपने पूछ लिया है। आपसे पहले दो ऐसे प्राणी और आए थे यहाँ पर और उनको भी बड़ी सर्दी लगी थी और हमारे सामने वो बैठे थे। तो हमने क्या किया कि आपको सर्दी लग रही है, ठीक है, हम आपको अपना जैकेट दे देंगे। तो हमने उनको जैकेट दे दिया, ठीक से बैठ गए। हमको बड़ी प्रसन्नता हुई कि जैकेट मिल गया है, अब सर्दी से बच गए हैं। अगली बार जब खेल शुरू हुआ, इधर पीछे से 10-12 लोगों ने कहा, सर हमको बड़ी सर्दी लग रही है। क्या बताएं, पता नहीं चल रहा क्या हो रहा है। आप अपने साथ कोई जैकेट वैकेट लाई हैं? हाँ लाई हूँ। आप लाई हैं, वो पहना दें आपको। किधर है भाई इनका जैकेट? हम सीट पर आ गई हैं निशिता गुप्ता। ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं और 7th स्टैंडर्ड में ये पढ़ रही हैं। थोड़ा निशिता, सबसे पहले आपके माता पिता शायद साथ में आए हुए हैं आपके, उनका हाँ। परिचय दे दें। प्रणाम करता हूँ आप दोनों को, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का एक बार फिर। बहुत सहमी हुई आप बैठी थी, लेकिन जैसे जैसे गेम आएगा आगे, हम उम्मीद करते हैं कि आप और खिल जाएंगी, क्योंकि अब सर्दी भी जो है वो कम हो गई है। एसी वगैरह कम कर दिया है, जैकेट दे दिया है आपको, पहना करके थोड़ा सा आपको एम्ब्रेस भी कर दिया है। और आपने देखा होगा इसी का कि यहाँ पर जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं, पहले उनका ब्रेन जो है वो स्कैन होता है। तो हमने भी आपका ब्रेन जो है वो स्कैन करवाया। कंप्यूटर जी, इनका ब्रेन जो है स्कैन कर दिया जाए। स्कैन हो गया है। इशिता जी बहुत बहुत बधाई आपको। आपका हैशटैग है बेटी नंबर 1। ये हैशटैग आपने ऐसे क्यों बनाया है, बेटी नंबर 1? ये हैशटैग मुझे इसलिए मिला है क्योंकि मैं स्टडीज में भी अच्छी हूँ, मैं सारे कॉम्पिटिशन्स में जीतती हूँ, मैं डांसिंग में भी अच्छी हूँ। बेटियां पापा की ज्यादा फेवरेट होती हैं। वो मेरे से ज्यादा अटैच्ड है वो भी, और मेरे को ज्यादा वो करती है प्यार। मैं मम्मा पापा की एक लौती बच्ची हूँ, तो उसके एडवांटेजेस ये हैं कि मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है। वो हमेशा हंसती खेलती रहती है, उसे देख के हम लोग भी बहुत खुश रहते हैं। जब भी हम क्लास में जाते हैं वो हमेशा स्माइल करती है, सो दैट मेक्स अस स्माइल।
जब भी हम उसके साथ रहते हैं सैड डेज होते ही नहीं है। शी इज़ वेरी जॉली और हम हमेशा उसकी कंपनी में तो खुश रहते हैं। मुझे बहुत सारा प्यार मिलता है स्कूल से भी, फिर मम्मा पापा से भी। हमेशा जॉयफुल रहती है इसी वजह से। वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है हर जगह। चुलबुली सी बच्ची है, हमेशा मस्ती करती है फ्रेंड्स के साथ, लेकिन एट द सेम टाइम पढ़ाई भी अच्छे से करती है। The answer to this question is the pots are made by him. गुड जॉब। इशिता बहुत ही डेडिकेटेड और डिसिप्लिन बच्ची है। वो अपना स्कूल का होमवर्क, प्रोजेक्ट वर्क पूरा टाइम पे कंप्लीट करती है। उसको कभी स्कूल से कोई स्टडीज़ के लिए कोई कंप्लेन नहीं आती है। हम लोग बहुत लकी हैं क्योंकि इशिता हमें मिली, क्योंकि ऐसी बच्ची मिलना इतनी सीधी और मतलब जो कभी डिमांड नहीं करना, कुछ कोई भी बात ऐसे नहीं करती है कि जिससे हम लोग को दुख हो। मेरी हॉबीज बहुत सारी है, मैं सब कुछ कर लेती हूँ, जैसे कि डांसिंग, स्केचिंग, क्राफ्ट, बेकिंग, फैशन करना। हमें नहीं लगता हमारे जीवन में कोई भी कमी है, क्योंकि जो भी सारी कमियां हैं वो इशिता पूरी कर देती है, क्योंकि वो बेटी नंबर 1 है। ओके, वेल डन इशिता। थैंक यू सर। ऑलराइट, एक और ये सुपर पावर लिखा हुआ है फैशन। इतनी कम उम्र में आपको फैशन की जरूरत पड़ गई है? हाँ, क्योंकि आजकल सब लोग फैशन करते हैं और मैं के ड्रामास और के पॉप आइडल से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। ओह ओके। मैं सारे ट्रेंडिंग क्लोथ्स, एक्सेसरीज, मेकअप, स्किन केयर, मुझे इन सब का बहुत शौक है। मुझे आपका फैशन स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है, जो जैकेट पहनता हूँ। और मुझे लगता है कि आपके ऊपर ब्राइट कलर सूट करते हैं, जैसे कि मैजेंटा, मॉव और ब्राइट येलो। ये सब मुझको सूट करते हैं। हाँ, और मैं हॉलीडेज में भी पजामाज में नहीं रहती हूँ। मैं नहा धो के अच्छी तरह से ड्रेसअप हो जाती हूँ, एक्सेसरीज पहन लेती हूँ। ओह ओके ओके। कैसे आपको इसका इतना इंटरेस्ट हो गया, ऐसी रुचि आ गई आपके पास इशिता जी? क्योंकि मैंने स्कूल में देखा तो फिर मुझे भी इंटरेस्ट आ गया फैशन में। स्कूल में क्या देखा आपने? स्कूल में अब लोग बोलते, अरे ये देखा, ये ड्रेस जो इस सेलिब्रिटी ने पहनी थी, ये कितनी अच्छी है। ओह, यहाँ तक बात आ गई है। ऑलराइट इशिता, जो खेल के नियम हैं वो तो आपको पता है, रूल्स तो पता ही है आपको। 3 लाइफ लाइन, ऑडियंस पोल या नास्ट, आस्क द एक्सपर्ट। ओके, आरंभ करते हैं खेल को। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, लेडीज एंड जेंटलमैन। सबकी शुभकामनाएं आपके साथ हैं इशिता, ठीक है? पहला प्रश्न 1000 पॉइंट्स। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से क्या बाल बनाने का एक तरीका है? Which of these is a way of doing one's hair? Options: A, satin, B, frock, C, linen, या D, ponytail? प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पोनीटेल। D, ponytail पे कह रही था लगाने के लिए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। आपका बाल खुला है। पोनीटेल ऐसे बांध करके चोटी बना देते हैं, पोनीटेल होता है। ओके, आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न 2000 पॉइंट्स। ये रहा आपके सामने इशिता। इनमें से कौन सा पात्र हैरी पॉटर श्रृंखला से नहीं है? Which of these characters is not from the Harry Potter series? Options: A, Spider-Man, B, Voldemort, C, Hagrid, D, Dumbledore. सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, स्पाइडरमैन। ए, स्पाइडरमैन। ताला लगा दिया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया। वाह, क्या बात है। ये आप देखती हैं हैरी पॉटर वगैरह सर? हाँ, ओके। मेरी वो फेवरेट सीरीज। ये आपके फेवरेट हैं? हाँ। ओके। हमने कभी देखा नहीं है ये, हमको पता ही नहीं है क्या नाम है और क्यों इसको ऐसे देखते हैं। लेकिन बार बार जब हम आते हैं ना यहाँ और कभी हैरी पॉटर के ऊपर प्रश्न आता है तो जो भी कंटेस्टेंट है वो हमको ऐसे देखते हैं कि तुमको नहीं पता थी हैरी पॉटर क्या है? हम दांत के मारे डर जाते हैं। फिर जा करके हम अभी देखना शुरू करेंगे, ठीक है? ठीक है। हमको आप सलाह दीजिएगा कौन सा
ये बहुत से हैरी पॉटर हैं या एक ही है? मूवीज हैं। मूवीज हैं? हाँ। ओके, तो मूवीज देखूंगा मैं, ठीक है। धन्यवाद आपका इशिता जी, थैंक यू। इशिता जी एक बात बताएं आपको, आपकी आवाज जो है ना बहुत स्वीट है। थैंक यू सर। सर आपको मेरी आवाज पसंद होगी तो मुझे मेरी आवाज नहीं पसंद है। क्यों? क्योंकि मुझे उसे बोल्ड और पावरफुल करना है। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो बोलते हैं कि मेरी एक कार्टून की वॉइस है और मैं अभी करंटली क्लास लीडर हूँ, तो मुझे अपनी आवाज़ पावरफुल चाहिए कि बच्चे मेरी बात सुन पाए। मुझे आपकी तरह आवाज़ चाहिए, आपकी कितनी पावरफुल है, सब लोग आपकी बात सुनते हैं। भगवान न करे कि आपको मेरी आवाज मिल जाए, क्योंकि एक तो आवाज हमारी थोड़ी सी भारी है और एक लड़की पर या महिला पर ये आवाज सूट नहीं करेगी। और मैं बता दूं आपको, आपकी आवाज जो है वो बहुत मीठी है। आप अपनी आवाज को कुछ मत कीजिए, जैसी है वैसे ही रहने दीजिए। जितने लोग आपको चिढ़ाते हैं ना, उनसे जाके आप कह दीजिएगा कि मैं केबीसी में गई थी और मैंने जो उनके एंकर हैं उनसे पूछा कि हमको आपकी आवाज़ चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हमारी आवाज़ जो है बहुत मीठी है। फिर देखें कौन कितने लोग आपको चिढ़ाते हैं। हमारा नाम लेकर बोल दीजिए, उन्होंने कहा है कि बिल्कुल मीठी आवाज़ है। और फिर अगर कोई चिढ़ाए तो ऐसे करेंगे, उनको हमारे पास ले आना, हम उनको समझाएंगे किस तरह से कैसा होता है। तीसरा प्रश्न, रेडी इशिता? तीसरा प्रश्न 3000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। इनमें से क्या राजस्थान का सबसे अच्छा वर्णन करता है? Which of these best describes राजस्थान? ओके, ऑप्शन देखिए। ए विलेज, बी तालुका, सी स्टेट या डी डिस्ट्रिक्ट? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी स्टेट। सी स्टेट पे तल लगा जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 3000 पॉइंट जीत लिया आपने। राजस्थान एक स्टेट है। तुरंत है। आगे चलते हैं, चौथा प्रश्न, 5000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। एवेंजर्स फिल्मों में इनमें से कौन एक जानवर है? इन द एवेंजर्स मूवीज हु अमंग दीज इज एन एनिमल? ए हल्क, बी रॉकेट रकून, सी थॉर या डी डॉक्टर स्ट्रेंज? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी रॉकेट रकून। रॉकेट रकून कह रहे हैं, बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब हो गया है। 5000 पॉइंट जीत लिया आपने। हमको कोई जानकारी नहीं है इनके बारे में, आप ही से हम सीख रहे हैं। पांचवा प्रश्न आ गया 10,000 पॉइंट्स के लिए इशिता। रेडी, ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इन संगीत वाद्य यंत्रों का नाम पूरा करें। सैक्सो डैश और जाइलो डैश। फिल इन द ब्लैंक इन द नेम ऑफ दीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सैक्सो डैश एंड जाइलो डैश। ऑप्शन देखिए। ए फोन, बी बोर्ड, सी वायलिन, डी गिटार? सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए फोन। ए फोन कह रहे हैं ताल लगाने के लिए। ये भी सही जवाब निकला आपका। सैक्सोफोन और जाइलोफोन। वेल डन इशिता, क्या बात है। पहला पड़ाव पार कर लिया है आपने। 10,000 पॉइंट्स आपने जीत लिए हैं। अरे कंप्यूटर महाशय, इनका वो रिपोर्ट कार्ड जरा छाप दीजिए एक बार फिर। ये देखा गया, बहुत सारी चीजें हैं। एक चीज हमको बड़ी अजीब लग रही है, रूप की रानी। इस फाइल के अंदर क्या है? स्किन केयर रूटीन। अरे तोबा, ये सब क्या है? ये स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। स्किन के लिए? हाँ, लाइक मुझे पॉकेट मनी मिलती है 500 रुपीज पर मंथ, तो मैं उसे मेनली सेव ही करती हूँ। पर मैं कुछ नेसेसिटीज जैसे कि स्नैक्स, क्लोथ्स और स्किन के प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ। तो मैं मोस्टली स्किन के प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ क्योंकि मुझे स्किन केयर का बहुत शौक है। उसमें मेरा पूरा AM और PM का रूटीन है। लाइक मैं मॉर्निंग में फेस धोती हूँ, टोनर, क्लेंजर, शीट मास्क और फिर सनस्क्रीन लगाती हूँ। और फिर नाइट में मैं फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगाती हूँ और फिर नाइट क्रीम लगा के सो जाती हूँ।
पता नहीं अब जो कहने वाला है वो सच है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर जितनी महिलाएं बैठी हैं उनमें से बहुत कम ऐसी होगी जो आप दिन भर करती हैं। सही कह रहा हूँ कि नहीं? है कि नहीं? तो वो जितने भी पदार्थ हैं ना वो सीनियर लोगों के लिए है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है हम लोगों का स्किन जो है वो फटने लग जाता है, खराब हो जाता है, तो उसके लिए ये सब ऑइंटमेंट वगैरह क्रीम वगैरह लगाते हैं। आप इसी उम्र से आपको लगाने का शौक हो गया है? नहीं, उससे स्किन ब्राइट रहती है और फ्रेश तो किसने कहा कि आपका स्किन ब्राइट नहीं है? हम कह रहे हैं आपका एकदम ब्राइट स्किन है। बल्कि जब हम वहां खड़े थे और आपको देखा था तो आपका ही स्किन जो है हमको ब्राइट दिख रहा था। बुरा मत मानिएगा बाकी लोग, आप लोग भी ब्राइट हैं, लेकिन इनका स्किन जो था एकदम चमक रहा था। अब पता चला क्यों चमक रहा है। सर आपकी भी स्किन अच्छी है, आप कोई स्किन केयर करते हो? नहीं, हम ये सब नहीं करते हैं। आप मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाते हो? हमको उसका स्पेलिंग नहीं आता तो लगाएंगे कहाँ से? नहीं, आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं ऐसे रोल अप करके, उससे फेस कॉन्टूर होता है। फेस कॉन्टूर होता है। देवी जी, हम बहुत पुराने जमाने के लोग हैं, हमको इन सब चीजों के बारे में मालूम नहीं है। बचपन से हम आपको बताएं हम क्या करते आए हैं, कड़ू तेल लगाते आए हैं और कुछ नहीं। सरसों का तेल डाल के नहा लिया, खत्म हो गई बात। खोपड़ी में लगा लिया, इधर लगा लिया, बस। ये सब हमको मालूम नहीं है। छठा प्रश्न 20,000 पॉइंट्स। इशिता जी, ये रहा आपके सामने। आपको नील मगरमच्छ कहां मिलेगा? Where would you find the Nile crocodile? Options: A, South America, B, Europe, C, Africa, या D, North America? नाइल, सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, अफ्रीका। सी, अफ्रीका। सोच समझ के कह रही हैं, ताल लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। क्या बात है। नाइल क्रोकोडाइल जो है वो अफ्रीका का सबसे लंबा क्रोकोडाइल है। और नाइल से हमको लगा कि शायद आप जान जाएंगे कि ये नाइल नदी जो है वो अफ्रीका में चलती है। इशिता जी, अगर आप एक किताब लिख लेंगे ना तो हाँ, अच्छा रहेगा। किताब लिख दीजिए आप देखिएगा कितने लोग आपको किताब खरीदेंगे। इसलिए आप और भी फेमस हो जाइएगा, है ना? हाँ। ओके, ये भूलिएगा मत, हमने कहा था आपको छाप दीजिएगा। चलिए, अभी तो हम छापने जा रहे हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर 7वां प्रश्न है और 40,000 पॉइंट्स मिल सकते हैं इसके लिए आपको। रेडी? 7वां प्रश्न ये रहा आपके सामने इशिता। ये एक तस्वीर दिखाएंगे हम आपको और उस तस्वीर के बाद ही ये प्रश्न आता है। छवि में दिख रही पुस्तक के मुख्य पृष्ठ से किस भगवान का नाम छुपा दिया गया है? Which God's name has been blanked out from the cover of the book in this image? है the image ये ब्लैक डैश है, अंजनी's mighty son। देख लिया? ओके। ए, लॉर्ड विष्णु, बी, लॉर्ड शिव, सी, लॉर्ड कृष्ण, या डी, लॉर्ड हनुमान? भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवान कृष्ण या भगवान हनुमान? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, लॉर्ड हनुमान। श्योर है? हाँ। लगा दें ताला? हाँ। डी, भगवान हनुमान कह रहे हैं। डी पे ताला लगाया जाए। जीत गई आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। भगवान हनुमान को अंजनेय के नाम से भी जाना जाता है। बहुत बहुत बधाई आपको इशिता जी। लेकिन समझो, ये जो चित्र आपने अभी देखा है ये पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के सौजन्य से संभव हो पाया, तो हम अपना आभार प्रकट करते हैं। 8वां प्रश्न 80,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर। इशिता, ये रहा। इनमें से किसकी इकाई का नाम एक फ्रेंच वैज्ञानिक आंद्रे मारी एम्पियर के नाम पर है?
The unit of which of these is named after the French scientist André Marie Ampère? ऑप्शन देखिए, A टेम्परेचर, B स्पीड, C वेलोसिटी, D इलेक्ट्रिक करंट। तापमान, गति, वेग या करंट? सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कह रहे हैं, डी पे ताल लगाने के लिए। Well played, Ishita is the right answer. Well done. Well done, Ishita. कितना बढ़िया खेल रहे हैं आप। आवाज के पीछे पड़ी हुई हैं। कुछ नहीं होगा, बढ़िया आवाज है आपकी। इसी आवाज ने देखिए 8 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया है ना? हाँ। ओके, आगे है नवा प्रश्न। नवा प्रश्न 1,60,000 पॉइंट्स स्क्रीन के ऊपर ये रहा। 2025 में किसने लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता? पता नहीं आप टेनिस वगैरह देखते हैं कि नहीं। थोड़ा बहुत देखती हूँ। थोड़ा बहुत देखते हैं, ओके। अब आपको बहुत देखना पड़ेगा उत्तर देने के लिए। In 2025, who won the men's singles title at the Australian Open for the second year in a row? Options: A. Carlos Alcaraz, B. Novak Djokovic, C. Yannick Sinner, D. Alexander Zverev. जो जीता है उसके रिपीट्स भी आते रहते हैं टेलीविजन पर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? हाँ। सी कह रही है, यानिक सिन्हा पे था लगाया जाए। कैसे मालूम आप ये सब? इज द राइट आंसर। वेल डन। इशिता, यू आर अ चैंपियन। थैंक यू सर। यानिक सिनर ने अपना दूसरा ऑस्ट्रेलियन ओपन और कुल मिलाकर के तीसरा ग्रैंड स्लैम जीता है। वो अभी टेनिस के नंबर 1 वर्ल्ड के हो गए हैं। ज़्वेरेव को उन्होंने हराया था फाइनल में और जीत गए। कैसे आपको पता होता है ये सब? मैंने न्यूज में पढ़ा था। न्यूज में पढ़ा था? हाँ। टीवी पे नहीं देखा उनको खेलते हुए? नहीं, मैं तैयारी कर रही थी। अच्छा, तैयारी कर रही थी ये यहाँ पर आने के लिए। ओके इशिता, अगला प्रश्न जो है वो है 10वां प्रश्न। यहाँ पर हम जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं ना, उनको हम एक चेतावनी देते हैं, वार्निंग देते हैं कि इस मौके पर आप गलती मत कीजिएगा। गलती की तो आप नीचे गिर जाएंगे 10,000। ऐसा हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप 10 प्रश्नों का सही उत्तर दें, क्योंकि ये मौका जो है ना, ये आपको दोबारा नहीं मिलेगा, है ना? अब आ गया है 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स का। 10वां प्रश्न 3,20,000 पॉइंट्स ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। इशिता जी, इनमें से क्या एक द्वीप देश है? Which of these is an island country? Okay? ऑप्शन देखिए, A बहरीन, B कतर, C ओमान, D येमेन। ये आइलैंड कंट्री है। न मालूम हो, आपके पास तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, शांत हो जाइए, टिक जी। तीनों लाइफलाइन आपकी जीवित हैं, बोलिए कौन सी लीजिएगा? मैं ज्ञानास्त्र लूंगी। हैं? ज्ञानास्त्र। ओ, प्रश्न को बदलना चाह रही हैं आप। ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और इशिता, जैसे कि आप जानते हैं कि अब ये प्रश्न जो है इसको बदल दिया जाएगा, लेकिन बदलने से पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। किसी एक को गैस कीजिए। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी ओमान। सी पे ताल लगा जाए। नहीं, अच्छा वो नहीं खेली आप, ये गलत है। बहरीन। बहरीन फारस की खाड़ी के दक्षिण पश्चिमी तट पर एक खाड़ी में स्थित है। अगर आपने यूएई का नक्शा देखा होगा ना, वहां पर ऊपर तल के थोड़ा वहां पर एक छोटा सा द्वीप है, वो है बहरीन। ओके, अब ज्ञानास्त्र जो है आप जानते हैं क्या होता है, प्रश्न बदल दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका विषय क्या होगा। साइंस। साइंस, ओके। इनका विषय जो है ये साइंस है देवियों सज्जनों। और प्रश्न को पलटने के लिए आपको उस मंत्र का उच्चारण करना होगा। अल्टम शल्टम प्रश्नम पल्टम।
पलट दिया जाए प्रश्न को। साइंस को लेकर के प्रश्न को पलट दिया गया है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार किस ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में से 10 से भी अधिक प्रतिशत का योगदान पशुधन का है? लाइव स्टॉक एनिमल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 10% of the emission of which greenhouse gas responsible for global warming? Okay? A. Argon, B. Krypton, C. Methane, या D. Nitrogen. Sir, please lock option C, methane. C. Methane को कहने था लगाने के लिए। Unbelievable, well played. 3 लाख 30,000 पॉइंट। क्या हैरत हो रही है इनको। Thank you. Well played, Ishita. गाय और मवेशी कई प्रक्रियाओं से मीथेन हवा में छोड़ती हैं। ऐसा उनके जुगाली करने वाले आहार के कारण होता है। इशिता, यू आर टू गुड, है ना? अभी अपने दोस्त को जाके बोलना, मालूम है मैं केबीसी में गई थी, मैंने उसकी न केवल शुरुआत की बल्कि मैंने एक ऐसे प्रश्न का उत्तर दिया, पूरी ऑडियंस ने खड़े होकर के ताली बजाई। बहुत कम होता है ऐसे, आपको मालूम है। और अगर आपके दोस्त आपका ये कार्यक्रम देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि इशिता जो है बहुत ही गुणी है। इनको चिढ़ाइएगा मत प्लीज। बहुत सुंदर आवाज है इनकी, इनका चेहरा बहुत अच्छा है। जितना भी स्किन केयर इन्होंने किया है अपने चेहरे पर वो एकदम बढ़िया है। इसी तरह ये मुस्कुराती रहेंगी। इनके चेहरे पर एक ग्लो है जो आपको नहीं दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि नहीं इशिता जी? यस, ओके। इशिता, तो यहाँ पर आ गया है 3,20,000। पहले सबसे पहले आपको चेक दे दें ताकि आपको यकीन हो जाए। ये देखिए, यस। इशिता, ये बताइए, अभी तक ऑलरेडी आप बड़ी हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने उत्तर दिया है हमको नहीं लगता कि आप एक छोटी बच्ची हैं। जब आप और बड़ी हो जाइएगा जीवन में तो आप क्या करना चाहेंगे, क्या बनना चाहेंगे? मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है क्योंकि मैं जब छोटी थी और मैं बीमार होती थी और मैं हॉस्पिटल जाती थी, वहाँ मैंने डॉक्टर्स को बीमार लोगों को बिल्कुल फिट और हेल्दी करते हुए देखा, तो मैं इससे इंस्पायर होकर मुझे कार्डियोलॉजिस्ट बनना है। तो इशिता, जब आप गई वहाँ तो आपने क्या देखा कि आपको लगा कि हमें कार्डियोलॉजी पढ़ना है? लाइक पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी हार्ट डिजीजेस होती हैं, तो कुछ लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, तो फिर मुझे ऐसे लोगों को हेल्प करनी है कार्डियोलॉजिस्ट बन के। ओह, ओके। कोई यकीन नहीं करेगा देखिए सबने कि आजकल की पीढ़ी जो है वो कैसे सोचती है, क्या करना चाहती है। ये उदाहरण हमारे सामने सब बैठे हैं और बहुत से भी यहाँ बैठे हैं। सब की सोच, क्या करते हैं वो, इट्स अनबिलीवेबल। बहुत बहुत बधाई आपको इशिता जी, 3,20,000 पॉइंट्स आप जीत गए। तो कल जब हमने इनके भेजे का स्कैनिंग किया था तो बहुत सारी फाइल्स निकली थी उसके अंदर से। मेरा स्कैनिंग होगा तो उसमें से सिर्फ भूसा निकलेगा। यहाँ देखते हैं, देखिए, एक है रूप की रानी, मैं बनूंगी करोड़पति, हुला हुप टिन टिन आशाएं। मैं बनूंगी करोड़पति, पहले ही से इनके फाइल खुल गई है। इसको जरा इसके बारे में बताएंगे आप इशिता? खुल जाइए फाइल। इनकी एक बकेट लिस्ट भी बनी हुई है। एक कार्डियोलॉजिस्ट तो आ गया, फिर आएगा विलाज एंड कार्स, फिर आएगा ब्रांडेड बैग्स, और उसके बाद है एक्सेसरीज। सुपरस्टार से भी ऊपर आप बन गई हैं, क्योंकि कार्डियोलॉजी के बारे में तो आपने समझा दिया है। विलाज एंड कार्स,
तो अब जैसे कि मुझे लाइक कार्डियोलॉजिस्ट बनना है, तो कार्डियोलॉजिस्ट बहुत पैसा कमाते हैं, तो मैं उससे रिच बन जाऊंगी क्योंकि मुझे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड और फेमस होना है। ओके तो मैं उस पैसों से विलास, कार्स, बैग्स और एक्सेसरीज लूंगी। खेल की ओर आपका ध्यान आ जाए और 10वीं के बाद आपको मालूम है कि यहाँ सुपर संदूक आता है ना? तो ये देखिए सुपर संदूक बन गया और सुपर संदूक का जो नक्शा है वो आपके पर्दे पर आ गया होगा। इसके बारे में आपको सारी जानकारी है, अंग्रेजी में पढ़ो या हिंदी में? इंग्लिश। अंग्रेजी में। ओके, तैयार हो जाइए। कमरे जी, लेट्स प्ले सुपर संदूक। रेडी इशिता? ओके। इशिता, आपका सुपर संदूक समय शुरू होता है आप। Which of these sports is archery. बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट, इन हिस्ट्री व्हाट आर मार्को पोलो एंड क्रिस्टोफर कोलंबस वेल नोन Italian एज? explorers. Italian, correct. Next, which of these will give the same result as 7 plus 3? 14 minus 4. Correct. Next, what kind of animal is a Pass. Pass. Next, who among these is a producer of the 2025 film Sitare Zameen Par? Pass. Pass. Next, at which of these places would you mostly use a life buoy ring? Swimming pool. Correct. Next, how is 16th century Mewar ruler Sangram's Pass? Which title was given to the ruler of the princely state of Hyderabad? Sardar. Sardar. No, wrong. Next, in which sport did Mahesh Bhupati represent India? Cricket, tennis, badminton, boxing? Badminton. No, wrong. Next, what gas constitutes the most part of the air we breathe in? Oxygen. No, wrong. It's nitrogen. Next, what kind of animal is a pangolin? Mammal, reptile, fish, amphibian? Reptile. No, wrong. Who among these is a producer of the 2025 film Sitare Zameen Par? Amir Khan. Correct. Next, how is 16th century Mewar ruler Sangram Singh the First better known? Rana Sanga, Rana Kumbha, Rana Uday Singh? Rana Sanga. करेक्ट। यो 6 प्रश्नों का उत्तर हो गया आपका। वेल डन। Thank you. तो इन्होंने 6 प्रश्नों का सही उत्तर दिया। देवी सज्जनों, 60,000 पॉइंट जीत ले आपने। अब इशिता, हाँ, जहाँ गलत हो गए जो बता दें आप। What kind of an animal is a pangolin? It's a mammal. Pangolin. It's not a reptile. दूसरी जगह था, which title was given to the ruler of the princely state of Hyderabad? निजाम। पढ़ा होगा आपने, निजाम ऑफ हैदराबाद, सरदार नहीं। आगे चलते हैं। इन विच स्पोर्ट डिड महेश भूपति रिप्रेजेंट इंडिया? इट इज टेनिस। और व्हाट गैस कॉन्स्टिट्यूट्स द मोस्ट पार्ट ऑफ द एयर वी ब्रीथ इन? इट्स नाइट्रोजन, नॉट ऑक्सीजन। ओके, अब ये जो 60,000 पॉइंट्स है ना, ये बैंक में रख दिए जाएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो उसके एवज में आप अपनी लाइफलाइन जीवित करवा सकते हैं। मैं लाइफलाइन जीवित करूंगा। ऑलराइट, ओके। ज्ञानास्त्र लाइफलाइन आपकी गई है, उसको फिर से जीवित कर दें। हाँ। कबीर महाशय, ज्ञानास्त्र की जो लाइफलाइन है फिर से जीवित कर दी जाए, क्योंकि इशिता जी ये 60,000 पॉइंट्स जो बैंक में रखे हैं उसके एवज में। ऑलराइट इशिता, तीनों लाइफलाइंस आपकी एकदम जीवित हो गई और यहां से धीरे एक तो ये टिकटिकी जी बंद हो जाएंगी, इसके बाद समय मिलेगा। क्वेश्चंस थोड़े से और डिफिकल्ट होते जाएंगे, तो बहुत ध्यान से उत्तर दीजिएगा। अब आ गया 11वां प्रश्न। अभी बहुत संभल कर खेलिएगा, कहीं भी आपको लगे कि आपको उत्तर नहीं मालूम, आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 पॉइंट्स ये रहा आपके सामने। इनमें से किस ग्रह का औसत तापमान सेल्सियस पैमाने पर 0 से ऊपर होता है? The average temperature of which of these planets is above 0 degrees on the Celsius scale? Okay? Options: A, Saturn; B, Venus; C, Neptune; D, Jupiter. मुझे डाउट हो रहा है। डाउट हो रहा है? ओके।
प्लीज लॉक ऑप्शन बी, वीनस। ऑप्शन बी, हाँ वीनस। हाँ। वीनस कह रहे हैं बी। सोचने के बाद डाउट हो रहा था इनको, लेकिन फिर भी कहा है बी पे ताला लगाया जाए। आपने कहा था कि आपको डाउट हो रहा है। हाँ। किस पे? सैटर्न, सॉरी जुपिटर। किस पे? जुपिटर पे। जुपिटर पे। हाँ। इशिता, अगर आप जुपिटर कहती ना तो 3,20,000 से ज्यादा आप जा सकती थी, लेकिन आपने कहा है बी, वीनस। और वीनस की वजह से आपको 6,40,000 पॉइंट। ब्रिलियंट। वीनस का औसत तापमान जो है, एवरेज टेम्परेचर 464 डिग्री सेल्सियस, जो उसे सोलर सिस्टम में सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। कैसे मालूम था आपको ये? मैंने ये अंदाजा लगाया कि जो अर्थ से आगे प्लैनेट्स है वो सन के पास होंगे, तो वो ज्यादा हीट होगी वहाँ। आप दोनों बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इशिता आपके जीवन में, आपके संसार में आई हैं। इशिता, आपको देख करके, आपकी बातें सुन करके इतना प्रभावित हो रहे हैं हम, और जितने भी दर्शक आज कार्यक्रम देख रहे हैं उनको इतना ताज्जुब होगा कि इशिता के पास इतना नॉलेज कैसे आया। इशिता, एक बात बताइए, आप अभी आपने कहा था ना मैं तैयारी कर रही थी, हाँ। तो कैसे की आपने तैयारी इसकी? अब जैसे इसकी कि तैयारी कर रही थी या स्किन केयर की? किसी की तैयारी। ओके, कैसे की आपने? अब जैसे कि पापा ने मुझे करंट अफेयर्स बताए थे कि अभी क्या क्या हो रहा है अभी तक, और फिर मम्मा ने मुझे जैसे कि बेसिक जर्नल नॉलेज बताई थी। Okay. और फिर मैंने अपनी स्कूल की टेक्स्ट बुक से पढ़ा था खुद से। टेक्स्ट बुक से आपको पता चला ये सब? हाँ। हो रहा है इशिता, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न, और इसका मूल्य है 12,50,000 पॉइंट्स। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं। बड़े कम कंटेस्टेंट्स ऐसे आते हैं जो यहाँ आकर के उनकी तीनों लाइफलाइन जीवित रहे। बहुत सुंदर तरीके से आपने खेला है। गेस वर्क देखिए यहाँ नहीं चलता है, एकदम सही उत्तर मालूम होना चाहिए। ना मालूम हो लाइफलाइन लीजिए। 12वां प्रश्न, 12,50,000 पॉइंट्स, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर इशिता। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंती भोज द्वारा गोद लिए जाने से पहले कुंती के पिता का नाम क्या था? According to Hindu mythology, what was the name of Kunti's father before she was adopted by Kunti Bhoj? Options आपके रहे: A. वासुदेव, B. सत्यजीत, C. दुर्मद, D. शूरसेन। मुझे डाउट हो रहा है सी और डी में। सी और डी में डाउट हो रहा है? ओह, ओके। सब में लाइफलाइन लेंगे। लाइफलाइन लेंगे? हाँ। आपकी तीनों लाइफलाइन जीवित है, कौन सी लीजिएगा? ज्ञानास्त्र। ज्ञानास्त्र फिर से लेना चाह रही? ओके, ज्ञानास्त्र को अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। इसकी जो प्रथा है ज्ञानास्त्र की, वो तो आपको मालूम है, अभी इससे पहले भी आपने लिया था। तो प्रश्न पलटने से पहले हमें इसका उत्तर बताना पड़ेगा। आपके मन में जो आया क्या है वो? शिवसेना। ऑप्शन डी कह रहे हैं ये होना चाहिए था। ताला लगा जाए। आप क्या हैं? अगर आप खेलती तो ये बिल्कुल सही जवाब था, मालूम है आपको। अनबिलीवेबल। कुंती का जन्म राजा शूरसेन के यहां पिता के रूप में हुआ था। वो भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी। उन्हें राजा कुंती भोज ने गोद लिया था और वहीं से उन्हें कुंती नाम मिला। इशिता, आप अद्भुत हैं।
हम तो चाहते हैं कि आप इधर ही बैठे रहे, हम लोग जाएं घर, खाना वाना खा करके आए। सब प्रश्नों का तो उत्तर आपको मालूम है। ठीक है इशिता, क्योंकि आपने ज्ञानाश लिया है, इस प्रश्न को बदला जाएगा। साइंस इनका विषय है कबीर महाशय, और आपको इस मंत्र का उच्चारण करना होगा फिर से, ताकि इस प्रश्न को बदला जाए। बोलिए। अल्टम शल्टम प्रश्नम पलटम। पलट दिया जाए कंप्यूटर जी प्रश्न को, और विषय इनका होगा साइंस। ज्ञानाश जी कह रहे हैं साइंस के आधार पर अगला प्रश्न आ गया है। पीबी चिन्ह वाले किस तत्व से नलकारी या प्लम्बिंग के पेशे को अपना नाम मिला है? From which element with the symbol PB does the profession of plumbing get its name? Options: A, iron; B, copper; C, lead; D, silver. लोहा, तांबा, सीसा या चांदी? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी लेड। ऑप्शन सी लेड। फट करके जवाब दे दिया आपने। सी पे ताला लगाया जाए। Is the right answer. Go. प्लम्बर लेड के लैटिन नाम प्लम्बम से आता है। लैटिन में कहते हैं प्लम्बम, और वहीं से ये प्लम्बर बना, और प्लम्बिंग जो नाम है वहीं से आया। इशिता, क्या बात बताएं, ऐसे ऐसे कठिन प्रश्नों का उत्तर दे रही हैं आप, हमारी समझ में नहीं आ रहा है। इतनी कम उम्र में कैसे आप ये दे पा रही इनके उत्तर। 12,50,000 पॉइंट जीत ले आपने। ओके इशिता, आगे चलते हैं। 13वां प्रश्न, और ये है 25 लाख पॉइंट्स का। रेडी? 13वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इशिता जी। खराई किस जानवर की एक नस्ल है जो अपनी तैराकी क्षमताओं के लिए प्रसिद्ध है? खराई, that is known for its swimming ability, is a breed of which animal? Options: A, monkey; B, goat; C, camel; D, buffalo. बंदर, बकरी, ऊंट, भैंस। खराई। सर मैं लाइफ लाइन लूंगी। लाइफ लाइन, ओके। ऑडियंस पोल। ऑडियंस बोल लेंगे, ओके। इसको अंकित कर दिया जाए। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी कैमल को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया, 57%। ए को मिला है 32, बी को मिला है 8, और डी को 3। सर मैं ऑडियंस के साथ जाऊंगी। ऑडियंस के जाऊंगी? हाँ। श्योर है आप? ओके। अधिकतर ऑडियंस कह रही है सी कैमल। सी पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बच गए, बिल्कुल सही जवाब दिया। वाह क्या बात है, well done इशिता। 25 लाख पॉइंट आपने जीत लिया है। खराई ऊंट की एक दुर्लभ नस्ल है जो गुजरात के कच्छ जिले के सॉल्ट मार्श में पाई जाती है, नमक वाली मार्श में वहां पाई जाती है। वाह क्या बात है, वेल प्लेड ऑडियंस। बता दिया आपने इशिता को। और अभी भी इनकी एक लाइफलाइन बची हुई है एक्सपर्ट वाली, और आने वाला है इनके सामने 50 लाख पॉइंट का प्रश्न। सर मैं कुछ कह सकती हूँ? आपको कुछ कहना है? हाँ जी। सर मुझे आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। बस इसी की चर्चा करने वाला था मैं कि अभी तक आपने हमारे जैकेट के बारे में कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं बता दूं देवियों सज्जनों, स्किन केयर के साथ साथ, विला के साथ साथ इनको फैशन का भी बहुत शौक है, और ये खुद अपना फैशन करना चाहती हैं, देखती हैं सब। तो कहाँ से आपके अंदर ऐसी सोच आती है? सर्दी लग गई थी इनको कल वहां बैठे बैठे, कहे ठंड है इसी को कम कीजिए, तो हमने कहा हम अपना जैकेट नहीं देंगे, तैरने लगेंगे आप उसको पहन के। तो फिर ये अपना जैकेट लाई, खुद डिजाइन किया हुआ है, नीले रंग का था, है ना? हाँ।
आज तो नहीं लग रही ना ठंडी नहीं। आपको? ठीक है, अच्छा सर आपने अपनी जैकेट कहाँ से ली थी? हमको खुद नहीं मालूम कि ये कहाँ बंद सी है, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं ना काम करने, हम अपना जब पजामा कुर्ता पहन के आते हैं और क्या खुला खुला सब रहता है ना, अच्छा लगता है। इधर आकर के हमको ये सब पहना देते हैं, ये हमारा थोड़ी ना है, ये तो सरकारी है, हमारा नहीं है कुछ। ओके, सर आपने क्या स्किन केयर किया था क्या? क्योंकि आपकी स्किन ग्लो हो रही है, मैंने आपको कल बोला था कि ऐसे रोल अप करके मॉइस्चराइजर लगाना है। सब पता है इनको कौन सा मॉइस्चराइजर लगेगा, क्या होगा, कुछ नहीं हम लगाते हैं ऐसा। इनका बचपन से हम कड़ू तेल में बस लगा के नहाते हैं और कुछ नहीं। कड़ू तेल मालूम है क्या है? सरसों का तेल, बस। हमको और कुछ दिखा नहीं और ना मिला कभी। ये तो सब आप लोग हैं ना आजकल के, मॉइस्चराइजर, बेस और क्या क्या क्रीम बोला था आपने? टोनर, क्लेंजर। टोनर, ये बताइए। हे भगवान, आज की पीढ़ी से बचा लो हमको। 14वां प्रश्न इशिता जी, 50 लाख पॉइंट। आपके पर्दे के ऊपर ये रहा। कहानी के अनुसार किस प्राचीन यूनानी नाटककार की मृत्यु हो गई जब एक पक्षी ने उनके सिर पर कछुआ गिरा दिया था? According to legend, which ancient Greek dramatist died when a bird dropped a tortoise on his head? ऑप्शन देखिए, ए Sophocles, B Aeschylus, Euripides, D Euphorion. सर मैं लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन, हाँ, कोई भी समझदार आदमी जो है वो लाइफलाइन ही लेगा ऐसे प्रश्न के लिए। एक ही बची हुई लाइफलाइन है आपकी, आज द एक्सपर्ट। अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और आपको मालूम है हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो हैं कर्नल बेम्बू शंकर जी। तो कर्नल साहब आइए हमारे सामने और इस बहुत ही बेढंगे प्रश्न का उत्तर दीजिए। कर्नल साहब नमस्कार, एक बार फिर सब बारी आ गई आपकी। इशिता जी बैठी हैं और अद्भुत खेल खेला इन्होंने। एक प्रश्न पर आकर के वो अटक गई हैं और आपसे, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं, उत्तर मांग रही हैं, तो इनकी आवाज में ये एक प्रश्न पढ़ेगी। ओके। इशिता तैयार हो जाइए, आपका समय शुरू होता है अब। According to a legend, which ancient Greek dramatist died when a bird dropped a tortoise on his head? कहानी के अनुसार किस प्राचीन यूनानी नाटककार की मृत्यु हो गई जब एक पक्षी ने उनके सिर पर कछुआ गिरा दिया था? ऑप्शन ए सोफोक्लिस, ऑप्शन बी एस्चक्लिस, ऑप्शन सी यूफ्रेटिस, ऑप्शन डी यूफोरियन। ऑप्शन ए सोफोक्लिस, ऑप्शन बी एस्कलास, ऑप्शन सी यूफ्रेटिस, ऑप्शन डी यूफोरियन। काफी कठिन क्वेश्चन है, मगर यू आर लकी बिकॉज ये ग्रीक मिथोलॉजी हमें नॉन डिटेल में पढ़ाते थे स्कूल में। और इसका आंसर है एशियलिस, जो ऑप्शन बी है। एक्चुअली वो गंजे थे, तो उन्होंने सोचा ये कोई पत्थर है तो उसके ऊपर गिरा दिया था ताकि उसको वो करे, ईगल या कुछ था। तो ऑप्शन बी है एस्चलिस। एंड यू आर प्लेइंग रियली वेल, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी। बी सलाह दी है कर्नल साहब ने।
इस पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड सर, इज द राइट आंसर। 50 लाख पॉइंट जीत ले आपने इशिता। थैंक यू सर। देखिए सब लोग खड़े होकर आपकी तारीफ कर रहे हैं। थैंक यू गौरव, थैंक यू सो मच। आज तक किसी के लिए मैंने 50 लाख या 50 लाख पॉइंट के लिए कभी एक्सपर्ट एडवाइस नहीं दिया है, पहले ही ले लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ऑल द वेरी बेस्ट एंड आई एम श्योर यू विल डू थैंक यू सर। वेल। कहानी यह है कि वो जो पंछी ने कछुए को उठा लिया और उसे तोड़कर खाने के लिए एक पत्थर पर गिराना चाहा। उसने एशलिस के गंजे सर को पत्थर समझ लिया। जितने गंजे लोग हैं सब सोच रहे होंगे अरे यार ये तो गलत बोल दिया उसने। एशलिस के गंजे सर को पत्थर समझ लिया और उसी पर कछुए को गिरा दिया, जिससे एशलिस की मौत हो गई। ये कहानी थी। अब इशिता जी क्या बताए, बहुत कम समय मिलता है हमको ये बोलने में कि आपका अगला प्रश्न जो है वो है 1 करोड़ रन। वेल प्लेड इशिता, थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर खेल खेला आपने। अब आएगा आपके सामने 15वां प्रश्न, लेकिन इशिता जी समझ लीजिए कोई लाइफलाइन नहीं है आपके पास। यहाँ पर तुक्का मत लगाइएगा, गेस वर्क मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि जो 50 लाख पॉइंट आपने जीते हैं ये सुरक्षित रहे। अभिनय जी और शिप्रा जी प्रणाम करता हूँ आपको। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको। थैंक यू सर। आपने कभी अपने जीवन में सोचा था कि आपकी बेटी जो है वो 1 करोड़ जीतने के लिए आज यहाँ पर बैठी होगी? सर ये तो ड्रीम था, मतलब सर हम लोग बचपन से मतलब हम लोग केबीसी का देखते हम लोग थे, चाहते- कई बार हमने ट्राई भी करा मगर कभी नहीं हुआ। मगर बेटी के थ्रू हम लोग इस शो में आए और 50 लाख तो मतलब सोचा भी नहीं था। मगर हाँ। काफी अच्छा खेल रही है सीता। तो काफी अच्छा नहीं, बहुत बढ़िया खेल रही हैं। ओके इशिता, बहुत सोच समझकर उत्तर देना। ना आए गेस वर्क मत करना, चांस लेना इस जगह आकर के कभी कभी भारी पड़ जाता है। 15वां प्रश्न 1 करोड़ पॉइंट। इशिता जी आपके पर्दे पर ये रहा। एक हिमखंड से टकराने और डूबने से ठीक पहले आरएमएस टाइटैनिक को किस ब्रिटिश व्यापारिक नाव ने अटलांटिक में हिमखंडों के बारे में चेतावनी देने की कोशिश की थी? Shortly before the RMS Titanic struck an iceberg and sank, which British merchant ship tried to alert it about icebergs in the Atlantic? Options: A. SS Brittany, B. SS Queen Victoria, C. SS De Sabla, D. SS मेसाबा। टाइटैनिक के बारे में कहानी आप तो जानते हैं। हाँ याद है, जी, मतलब जी। मूवी देखी थी उसकी। मूवी देखी थी आपने। तो आइसबर्ग जो होता है, नॉर्थ पोल से बर्फ के एक तरह से टुकड़े टूटते हैं, पानी में आ जाते हैं। हाँ और आइसबर्ग की ये खूबी नहीं है, जितना ऊपर से दिखता है ना आइसबर्ग, उससे उससे 3 गुना और ज्यादा बड़ा नीचे होता होता है। तो बहुत से लोग जो हैं वो इस भ्रम में रहते हैं कि अरे छोटी सी चीजें पार करके निकल जाएंगे, और वहीं गलती हो जाती है। कहीं पढ़ा हो या सुना हो इसके बारे में, न पढ़ा हो न जाने हो
तो आप क्विट कर सकती हैं, 50 लाख पॉइंट और जीत रहे हैं। सर आई विल क्विट। उत्तर नहीं मालूम, नहीं। अंतिम निर्णय आपका? हाँ। अनुमति देते हैं कि आप क्विट कर सकें। इशिता जी, 50 लाख पॉइंट आपने जीते हैं। वेल प्लेड। ये 50 लाख पॉइंट आपके हम इसके ऊपर ट्रांसफर कर देंगे। आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया 6। देगा ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे और पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में 50 लाख पॉइंट। जब आप 18 साल की होंगी जब 50 लाख रुपए बच जाएंगे। बहुत आसान सुरक्षित तरीके से ये ट्रांसफर हो गया। ऑलराइट इशिता, अब हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। गेस कीजिए किसी एक को। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। हाँ। ऑप्शन ए, SS ब्रिटेनी पे ताला लगाया जाए। नहीं, ये गलत होता। सही उत्तर है SS मिसाबा। टाइटैनिक को SS मिसाबा का संदेश मिला था और उसके कप्तान तक ये चेतावनी नहीं पहुंच पाई और इस कारण से उसमें सवार 1500 से भी अधिक यात्रियों की मौत हो गई। ऐसे ही पूछ रहे हैं आपसे इशिता जी। हालांकि इसका उत्तर हमको मालूम है कि जब आप और बड़ी हो जाएंगी तो इन पैसों का क्या कीजिएगा। सबसे पहले हम बताते हैं आपको। एक तो आप घर शायद आ जाएगा, स्किन केयर बहुत से आप बना पाएंगी, बहुत सारे खूबसूरत ड्रेसेस डिजाइन करेंगी आप, और बाकी नहीं मालूम क्या कीजिएगा। मैं उसे फ्यूचर स्टडीज के लिए भी यूज कर सकती हूँ। बताइए। इशिता जी, आपकी जितने मनोकामनाएं हैं वो पूरी हों आपके जीवन में। हम सब की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ। ओके, थैंक यू सर। तो आज की खेल हम आपके साथ यहीं समाप्त करेंगे और आपसे विदाई लेंगे। ये आपके लिए गिफ्ट है और साथ में आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। ये बताता है कि आपने KBC जूनियर में भाग लिया। ओके, थैंक यू। कम दिस